क्या आपने सुना है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा हॉस्पिटल का बिल 5 लाख था, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की थी, फिर भी मुझे 1 लाख रुपए अपने पॉकेट से देना पड़ा। ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई पॉलिसी का फेलियर नहीं है, ये हेल्थ इंश्योरेंस के राइडर्स को नहीं समझने का नतीजा है। 2026 में हेल्थ इंश्योरेंस का गेम चेंज हो चुका है। आज जो राइडर्स आप नहीं लेते हो वो हॉस्पिटल का बिल बन जाता है। आज मैं बताऊंगा ऐसे 4 इंपॉर्टेंट राइडर्स जो 2026 में ऑप्शनल नहीं जबकि बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। काफी लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल का बिल मतलब कि रूम रेंट, डॉक्टर चार्जेस, सर्जरी चार्जेस इतना ही होता है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो भूल जाते हैं, वो होता है कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस, जो टोटल बिल का 15 से 20% तक का हिस्सा बन जाता है। अब ये कंज्यूमेबल्स क्या होता है? ये ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि ग्लव्स, मास्क, पीपी किट्स, कॉटन, सिरिंजेस और आईसीयू के डिस्पोजेबल्स जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में यूजुअली कवर नहीं होते। ये कंज्यूमेबल के एक्सपेंसेस जो इतने कॉस्टली होते हैं उसको कवर करने का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कंज्यूमेबल राइडर जरूर ऐड करें। ये राइडर ऐड करने से आपके सारे नॉन पेबल आइटम्स कवर हो जाएंगे और जो क्लेम का गैप था वो अमाउंट आपको कवर हो जाएगा और आपका कैशलेस एक्सपीरियंस एक्चुअली में कैशलेस बन जाएगा। और अगर आपने कंज्यूमेबल्स का राइडर नहीं लिया है तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक ऐसा होल ओपन छोड़ दिया है जिसको प्लग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको बताएं, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कई बार अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ले चुका होता है। अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी तो ये सारे एक्सपेंसेस ओपीडी में काउंट होते हैं। तो उन्होंने ओपीडी राइडर्स इंट्रोड्यूस किए। अब ये ओपीडी राइडर्स क्या कवर करते हैं? ओपीडी राइडर्स सारे डॉक्टर के कंसल्टेशंस, मेडिकल टेस्ट, एक्सरेज, एमआरआईज और आपने जो मेडिसिन लेते हैं वो सारी चीजें उसमें कवर करते हैं। इन ओपीडी राइडर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। ये ओपीडी राइडर्स में एनुअली एक लिमिट होती है, वहां तक कि आपको ओपीडी क्लेम कर सकते हैं और इन ओपीडी क्लेम करने के लिए आपको उनके कैशलेस नेटवर्क में ही जाना जरूरी है। चलो अब मैं ये बताता हूँ कि ये ओपीडी राइडर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एज 35 प्लस है या जिनको कोई लाइफस्टाइल डिजीज है या फिर जिनको रेगुलर ट्रीटमेंट या टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है या फिर ऐसे फैमिलीज जहाँ पे सीनियर सिटीजन या छोटे बच्चे हैं। मेंटल हेल्थ अब सिर्फ इमोशनल नहीं रहा, ये मेडिकल प्लस फाइनेंशियल बन चुका है। पहले डिप्रेशन या एंजाइटी मतलब हुआ करता था रिजेक्टेड क्लेम, थेरेपी सेशन मतलब हुआ करते थे पर्सनल एक्सपेंस। पर 2026 में मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स अब लीगली कवर्ड। पर इसमें क्या कवर्ड है? हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू मेंटल हेल्थ इलनेस, थेरेपी सेशंस एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। पर मेंटल हेल्थ बेनिफिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझने जरूरी है, जो कि सब लिमिट्स और उनके वेटिंग पीरियड्स। पर ये बेनिफिट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये एक्चुअली आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टार्टअप फाउंडर्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, फैमिली वाले जो केयर गिवर्स हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट। एयर एम्बुलेंस साउंड्स वेरी फैंसी बट बिलीव मी ये एक बहुत क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट है। यूजुअली ये 2.5 लाख से 10 लाख के बीच में कॉस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल टीम। पर इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब कोई सीरियस ट्रॉमा का केस हो या नियर बाय कोई अच्छे हॉस्पिटल ना हो, लोकेशन काफी रिमोट हो या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस हो। ये एक ऐसा सस्ता राइडर है जो शायद 500-600 में मिल जाता है, लेकिन इमरजेंसी केसेस में आपकी जान बचा सकते। इन राइडर्स को आप आंख बंद करके मत लो। पहले आप ये समझिए कि आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली की साइज क्या है, आप कौन से सिटी में रहते हैं या फिर आपके लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के लेवल्स कैसे हैं। ये राइडर्स आपके प्रीमियम तो नहीं बढ़ाते, लेकिन आपके क्लेम में जो ब्लाइंड स्पॉट्स है उसको जरूर भरते हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी लेके रखा है लेकिन आप रिव्यू नहीं करते हो तो 2026 में आप आउटडेटेड प्रोटेक्शन के साथ जी रहे हो। ऐसे और इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस राइडर को समझने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे वीडियोस में लगातार ला सकूं।